जय श्री कृष्ण भक्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपको अजा एकादशी की कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल में धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। तो चलिए भगवान श्री गणेश जी का नाम लेकर शुरू करते हैं अजा एकादशी की कथा। एक बार की बात है, राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया, हे जनार्दन, कृपा करके मुझे यह बताइए कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और उसका क्या महात्म्य है। भगवान श्री कृष्ण ने अत्यंत कोमल वाणी में कहा, राजन, ध्यान पूर्वक सुनो। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा एकादशी है। यह व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला और परम कल्याणकारी है। इस दिन जो भक्त भगवान विष्णु का पूजन और उपवास करता है, उसके जीवन के सब पाप भस्म हो जाते हैं। इसका महात्म्य इतना अद्भुत है कि इसे सुनने मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। हे राजन, पूर्व काल में त्रेता युग में एक महान और सत्य प्रतिज्ञ राजा हुए, राजा हरिश्चंद्र। वे अत्यंत धर्मनिष्ठ, सत्य प्रिय और परोपकारी थे। उनके नाम से लोग सत्य और धर्म के उदाहरण दिया करते थे, किंतु पूर्व जन्म के कुछ कर्म का फल उन्हें इस जीवन में भोगना पड़ा। नियति ने उन्हें ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया जहां उन्हें अपने राज्य से हाथ धोना पड़ा। परंतु राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के मार्ग को कभी नहीं छोड़ा, चाहे परिस्थितियां कितनी ही कठिन क्यों ना हुई हों। एक समय ऐसा आया कि उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्र तक को बेच दिया और अंततः स्वयं को भी एक चंडाल के पास बेच दिया। अब उनका कार्य था शमशान में मृतकों के दाह संस्कार के लिए चांडाल की सहायता करना और उनसे कफन का मूल्य लेना। हे राजन, कल्पना करके देखो, एक समय संपूर्ण पृथ्वी के सम्राट रहे राजा, जो राजमहल में ऐश्वर्य और वैभव से युक्त जीवन जीते थे, अब शमशान की भूमि पर खड़े होकर मृतकों का कफन उठाते हैं। लेकिन उनके हृदय में सत्य के प्रति दृढ़ता कभी कम नहीं हुई। उन्होंने किसी भी परिस्थिति में झूठ का सहारा नहीं लिया। समय बीतता गया, परंतु राजा हरिश्चंद्र की वेदना और दुख बढ़ते ही गए। वे सोचते, हे प्रभु, यह कैसा जीवन है, ना राज्य, ना परिवार, ना सुख, चारों ओर केवल शमशान की आग और शोकाकुल चेहरों का सागर। क्या इसी के लिए मैंने मानव जीवन पाया है? क्या कभी मेरी इस दुर्दशा का अंत होगा? उनकी आंखें आंसुओं से भर जाती, मन पीड़ा से करहा उठता, किंतु उनके चरण सत्य के मार्ग से डगमगाते नहीं थे। एक दिन जब राजा अत्यंत शोकाकुल बैठे थे, तभी वहां महर्षि गौतम प्रकट हुए। उनके तेज से चारों ओर प्रकाश फैल गया। राजा हरिश्चंद्र ने विनम्रता से उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोले, हे मुनिवर, मैं अत्यंत दुखी हूँ। मैंने सब कुछ खो दिया है। मेरा राज्य, मेरा परिवार, मेरा आत्मसम्मान, सब कुछ छिन गया है। अब मैं शमशान में चंडाल का दास बनकर जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। आप ही बताइए, क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे मेरा उद्धार हो सके? क्या कोई ऐसा व्रत या तप है जिससे मैं अपने पापों से मुक्त हो सकूं, जीवन में पुनः सुख शांति प्राप्त कर सकूं? राजा की व्यथा सुनकर महर्षि गौतम का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने करुणा भरे स्वर में कहा, हे राजन, अब सभी दुख त्याग दो। तुम्हारे भाग्य से ही 7 दिन बाद कृष्ण पक्ष की एकादशी आ रही है। यह व्रत सभी पापों का अंत करने वाला है। यदि तुम इस व्रत का पालन श्रद्धा और नियम से करोगे, तो निश्चित ही तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें पुनः राज्य, परिवार और सम्मान प्राप्त होगा। ऐसा कहकर महर्षि गौतम अदृश्य हो गए। राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के वचनों को आत्मसात कर लिया। उन्होंने पूरे नियम और भक्ति से अजा एकादशी का व्रत किया और उपवास रखा। रात भर भगवान विष्णु का स्मरण और जागरण किया और कुछ ही समय में इस व्रत के प्रभाव से उनका सारा दुख दूर हो गया। उनकी पत्नी और पुत्र पुनः उनके पास आ गए। पुत्र जो मृत हो चुका था,
पुनः जीवित हो गया। आकाश से दुंदुभियों की ध्वनि गूंज उठी, देवताओं ने पुष्प वृष्टि की और स्वर्गलोक में भी राजा हरिश्चंद्र की महिमा का गान होने लगा। अंततः राजा को अपना निष्कंटक राज्य वापस मिला। उन्होंने फिर से धर्म और सत्य के साथ शासन किया और जीवन के अंत में वे अपने परिवार सहित स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, अजा एकादशी का व्रत इतना महान है कि इसके प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र जैसे दुखी और संकटग्रस्त भी उन्हें अपने जीवन में सुख और मोक्ष को फिर से प्राप्त कर सके। इस व्रत को करने से मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है और स्वर्गलोक की प्राप्ति करता है। इसमें श्लेष मात्र भी संदेह नहीं है। हे राजन, तुम्हारे कहने से मैंने इस कल्याणकारी व्रत का महात्म्य कहा है। जो भी व्यक्ति इस व्रत को करता है और इस महात्म्य को सुनता है, उसे पुण्यों की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, यह थी अजा एकादशी के व्रत की कथा और उसका महात्म्य। दोस्तों, यदि आपको यह पावन कथा और अजा एकादशी का महत्व जानकर अच्छा लगा हो तो इसे दूसरों तक अवश्य पहुंचाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा।